ये सवाल डिसेंट दीवान से है। वो आदरणीय गुरुजी, मैं बौद्ध हूँ और विपासना करता हूँ। मेरा एक सवाल है जिसे मैंने बहुत सारे विपासना शिक्षकों और बाकी गुरुओं से पूछा है, लेकिन हर किसी ने कहा कि कोई इसका जवाब नहीं दे सकता है। आपने अपनी वीडियो में बोला है, और बौद्ध धर्म में भी ऐसा कहा जाता है, कि पुनर्जन्म हमारी अधूरी इच्छाओं या कर्मों की वजह से होता है। मैं ऐसा मानता हूँ, लेकिन एक सवाल उठता है। मान लीजिए, कर्म और इच्छाओं की वजह से मैंने लाखों बार जन्म लिया, लेकिन मेरे पहले जन्म के पहले मेरा शरीर, मन, कर्म, इच्छा या मेरा कुछ भी अस्तित्व में नहीं था, तो क्यों और कैसे वो पहला जन्म अस्तित्व में आया? इस सवाल को और पीछे ले जाते हैं। ये बस आपके जन्म के बारे में नहीं है। यौगिक संस्कृति में सिद्धांतों को कहानियों के रूप में समझाया जाता है। किस तरह से शिव शव की तरह थे। शव का मतलब मृत शरीर। वो निष्क्रिय थे, असाधारण ऊर्जा लेकिन निष्क्रिय। फिर ऊर्जा या शक्ति आई और उन्होंने उनके चारों तरफ नृत्य किया। फिर वो अचानक से जागे। हम इसे पुरुष और स्त्री की तरह चित्रित कर रहे हैं, लेकिन हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। निष्क्रिय का मतलब कुछ नहीं हो रहा है, कोई स्पंदन नहीं। कोई स्पंदन नहीं मतलब कोई सृष्टि नहीं। जब ऊर्जा आई, स्पंदन शुरू हुए। साधारण मूलभूत स्पंदन से ये और जटिल बनते गए। जैसे जैसे स्पंदन और जटिल हुए, ये भौतिक द्रव्य बन गए। द्रव्य से छोटे अणु बने, उनसे ग्रह बने, ग्रहों से बहुत सी चीजें बनी। जीवन की शुरुआत हुई, बहुत सी चीजें हुई। यहाँ से विकास क्रम का सिद्धांत आप जानते हैं। विकास क्रम का सिद्धांत तभी शुरू होता है जब जीवन की शुरुआत हुई। लेकिन अगर आप और पीछे जाएं, सृष्टि को भी हो सकता है हमें इसका एकदम सही क्रम न पता चले, लेकिन आधुनिक विज्ञान के अनुसार भी हम ये जानते हैं कि ये लगभग कैसे हुई। तो आधुनिक वैज्ञानिक बोलचाल में यही चीज कही जाती है। आज अगर आप ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, इसके भीतर भी नहीं, बस इसके चारों तरफ। मान लीजिए आप एक बर्तन में वैक्यूम बनाते हैं और ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, वैक्यूम में नहीं, बस इसके चारों तरफ। वर्चुअल प्रोटॉन और वर्चुअल न्यूट्रॉन जन्म लेते हैं। इसका मतलब सृष्टि बनना शुरू होती है। एक अणु बनने के लिए बस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को साथ आना होता है। एक बार अणु बन गया, सृष्टि का निर्माण शुरू हो गया। तो यही चीजें आधुनिक विज्ञान में कही गई हैं। मैं सिद्धांतों में नहीं जाना चाहता, लेकिन जाहिर है सृष्टि कहीं से शुरू हुई। कहीं से का मतलब समय के मामले में ये इंसानी दिमाग से परे हो सकता है, क्योंकि ये एक ही नहीं है। लेकिन यौगिक सिस्टम में ये अनुमान लगाए गए हैं कि अभी तक 84 सृष्टियां हो चुकी हैं, 83 सृष्टियां हो चुकी हैं, वर्तमान में 84वीं है और 112 चक्र तक सृष्टि हो सकती है। उसके परे सृष्टि में भौतिक पदार्थ नहीं होगा, बस केवल शुद्ध ऊर्जा होगी। लेकिन हम करोड़ों या अरबों सालों की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे अनुमान लगाए गए हैं। वैसे जाहिर है ये एक सिद्धांत है, कोई भी इसे सिद्ध या नकार नहीं सकता, लेकिन लगता है कि ये एक मुमकिन सिद्धांत है, क्योंकि 83 सृष्टियों के चिन्ह हमारे सिस्टम में हैं। हमारे चारों तरफ के जीवन के बहुत सारे पहलुओं में हैं 83, और इस 84वीं सृष्टि के चिन्ह उनके लिए हैं जो इसे अच्छे से देख सकते हैं। तो आपके जैसा डिसेंट इंसान अस्तित्व में कैसे आया? ये सवाल इतनी दूर नहीं जाता है जितना मैं इसे अभी लेकर गया। इसके बारे में कि अगर मेरे पास कार्मिक चीजें नहीं थीं तो मैं अस्तित्व में कैसे आया, सवाल ये है। वैसे आपको आध्यात्मिक जवाब की जरूरत नहीं है। चार्ल्स डार्विन ने खुद समझाया है। आप एक कोशिकीय जीव थे और फिर आप द्विकोशिकीय जीव बने, फिर आप त्रिकोशिकीय बने, फिर बहुकोशिकीय। अब आप थोड़ा ज्यादा बन गए हैं, केवल थोड़ा सा ज्यादा और ठीक ठाक तरीके से बेहतर। एक कोशिका से डिसेंट विकास हो चुका है। तो इस क्रम में एक कोशिकीय जीव से एक परमाणु से अणु तक, तो आप भी एक पूर्व जीवन थे, जीवन बने, फिर और ज्यादा जटिल जीवन बने। जटिलता अपने आप में कर्म है। जरूरी नहीं है कर्म तभी है जब आप यहाँ ऐसे बैठे हैं। जरूरी नहीं है कर्म तभी है जब आप ऐसे कुछ करें। जो विचार आपके दिमाग में आते हैं वो कर्म हैं। आपको दिमाग में जो भावनाएं आती हैं वो कर्म हैं। सहज रूप से एक विचार आपके दिमाग में आ गया, आपने अपने बगल के बैठे इंसान को देखा, क्या ये यहाँ क्यों है? इसे छत पर बंदरों के साथ होना चाहिए। इसी तरह आपको पता है कभी कभी इस तरह के विचार आते हैं। हेलो, तो ये कर्म अनजाने में ही हो गया, आपकी वजह से नहीं, छत पर नाचते हुए बंदरों की वजह से।
तो क्योंकि बंदर यहाँ आए, आपने इस इंसान को देखा, एक खास नज़रिए से वो आपको खास तरीके से दिखा। हो सकता है ये लाइटिंग हो सकता है वो जिस तरह से बैठा हो सकता है कुछ और एक विचार आया और चला गया। अभी आपने एक कर्म कर दिया, ठीक है, क्योंकि शुरुआत में ये केवल एक गुजरता हुआ विचार था। फिर परिस्थितियों के हिसाब से वो आपको किस तरह से इधर उधर करते हैं, धीरे धीरे ये कई गुना बढ़ जाता है। ये हर एक जीव के साथ हो रहा है। तो धीरे धीरे कार्मिक चीज़ें बढ़ती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जटिल हो जाती हैं। वैसे साफ तौर पर विकास क्रम का विज्ञान हमें बताता है कि शुरुआत में मानव बहुत साधारण थे, आधे झुके हुए मानव, बहुत छोटा दिमाग, वो ज़्यादा नहीं सोच सकते थे, वो किसी दूसरे जीव की तरह ही जीवन यापन करते थे। हर कोई जानता है, सही है। तो वहाँ से आपने कर्म इकट्ठा किया। मुझे नहीं पता कि कोई भी आपके लिए इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दे पाया, ये सबको पता है। तो अभी आप अपना समय बहुत अनुचित तरीके से ज़ाया कर रहे हैं, क्योंकि ये बेकार के सवाल हैं। क्योंकि मुख्य रूप से आपका सवाल उन लोगों की तरफ है, मैं नहीं जानता वो कौन लोग हैं जिनसे आपने सवाल पूछे। किसी न किसी तरह से आपका प्रयास उन्हें बेवकूफ़ दिखाना था। आपकी दिलचस्पी इसी में है। आपकी दिलचस्पी परिवर्तन या विकास के साधन पाने में नहीं है। आपने कहा आप विपस्सना में गए। विपस्सना का मतलब कोई सवाल नहीं, साधारण निर्देश। आप बस करिए 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 और करिए। तो अपना समय ज़ाया मत कीजिए। आपके लिए डिसेंट काम ये होगा, अगर आप यहाँ हैं, मुझे नहीं पता आप कहाँ हैं, अगर आप यहाँ हैं, निर्देश लीजिए और बस करिए। नहीं तो विपस्सना में लगे रहिए और इसे करिए। एक या दूसरी तरह से एक कदम आगे बढ़ाइए, बजाय इसके कि एक ही जगह पर खड़े होकर सब तरफ देखें। यह किसी भी तरीके से आपके जीवन को बेहतर नहीं बनाएगा। बस इतना है कि मूर्खता में आप सोचेंगे कि चीज़ें इकट्ठा करके आप चालाक बन गए हैं। मैंने अभी जो कहा वो कहा। हो सकता है आप जाकर किसी और से कहेंगे कि आपको पता है सद्गुरु ने क्या कहा, ये ऐसा है, उन्हें भी नहीं पता। या आप अपना जवाब बनाएंगे और सोशल मीडिया पर डाल देंगे। आप जो भी करें, ये किसी भी काम का नहीं है। अस्तित्व के रूप में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपने भीतर कुछ अस्तित्वगत रूप में करना होगा। आप मनोवैज्ञानिक चीज़ें करते हैं और सोचते हैं कि आप आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको पता है मेरी कमज़ोरी क्या है? आप जानना चाहते हैं? खुले दिल का और सच्चा होना मेरी कमज़ोरी है। हाँ, कुछ भी घुमा फिरा कर नहीं, ये मेरी कमज़ोरी है। आपको क्या लगता है? बताइए। सद्गुरु, ये कमज़ोरी नहीं है। मेरे कुछ सलाहकार सोचते हैं कि ये कमज़ोरी है। मैं बहुत सी चीज़ों को लेकर बहुत खुले दिल का और बेबाक हूँ, लेकिन मैं ऐसा ही रहूँगा। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो